अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ कहानियाँ लेकर प्रेजेंट हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप कहानी में बने रहेंगे लास्ट तक और आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो साथियों, कहानी में बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसी कहानियाँ लेकर उपस्थित रह सकूँ जिससे आपका भी मनोरंजन हो और आनंद ले सकें। तो चलिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। आपके बीच कहानी को विस्तार पूर्वक शेयर करते हैं। तो साथियों, आज का कॉन्सेप्ट है कि क्यों और कैसे जीवित हुए महाभारत में मारे गए योद्धा, युद्ध के 15 साल बाद घटी अजीब घटना, पढ़े पौराणिक कथा। तो इस कथा के बारे में और इस कहानी के बारे में हम आपके बीच जानकारी देते हैं। तो साथियों, महाभारत की अनोखी घटना है कि सनातन धर्म में महाभारत एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। इसका महाकाव्य में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सभी को अचंभित कर दिया था। तो साथियों, हम बात करते हैं कि महाभारत भारतीय महाकाव्य का एक अभिन्न हिस्सा है जो न सिर्फ युद्ध की कथा है बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों और घटनाओं का भी ब्यौरा है। तो महाभारत युद्ध के बाद हर किसी के मन में यह सवाल था कि क्या युद्ध के सभी नायक और योद्धा कभी एक साथ फिर से मिलेंगे। तो साथियों, इस कथा में वह अनोखी घटना घटती है जब महर्षि वेदव्यास ने एक रात के लिए उन सभी योद्धाओं को फिर से जीवित कर दिया जो महाभारत के भीषण युद्ध में मारे गए थे। लेकिन क्या हुआ साथियों, जब दुर्योधन ने द्रौपदी से वो शब्द कहे जो हर व्यक्ति के जीवन का अंतिम सत्य है। तो आइए जानते हैं भोपाल निवासी ज्योतिषाचार्य पंडित योगेश चौरे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसा कि साथियों, विदुर की मृत्यु के बाद एक अद्भुत घटना के बारे में एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी हम जानकारी आपके बीच शेयर करते हैं। तो महर्षि वेदव्यास ने जब विदुर की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से मुलाकात की तो इन दुखी आत्माओं के मन में एक इच्छा जागी। उन्होंने महर्षि से अनुरोध किया कि वे फिर से अपने मृत पुत्रों को देखना चाहते हैं। वेद व्यास ने अपनी तपस्या के बल पर यह वचन लिया कि वे उनकी इस इच्छा को पूर्ण करेंगे। जैसा कि साथियों, महर्षि वेद व्यास की दिव्य शक्ति क्या है, तो वेद व्यास जी ने गंगा के तट पर जाकर महाभारत के मृत योद्धाओं को पुनः जीवन दान दिया। इस दिव्य क्रिया के अंतर्गत भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, घटोत्कच और द्रौपदी के पांचों पुत्र समेत कई अन्य महान योद्धा फिर से जीवित हो गए। इस अद्वितीय घटना ने सभी को हैरान कर दिया। लेकिन जैसे ही यह योद्धा जीवित हुए, उनके दिलों का सारा क्रोध और द्वेष समाप्त हो चुका था। अब वे सभी एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आ रहे थे। साथियों, हम बात करते हैं दुर्योधन की आत्म स्वीकृति और जीवन का अंतिम सत्य के बारे में। तो साथियों, महाभारत की सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक तब घटी जब दुर्योधन ने द्रौपदी से एक महत्वपूर्ण बात कही। द्रौपदी के साथ किए गए अपने बुरे व्यवहार पर पछताते हुए दुर्योधन ने कहा, हे देवी, मैंने आपके साथ जो किया वह मुझे शर्मिंदा करता है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल यही थी। मैंने जिस सिंहासन और भूमि के लिए लड़ाई लड़ी वह सब कुछ व्यर्थ था। मुझे अब यह समझ आ गया है कि जो मैंने जीवन में हासिल किया वह मेरे साथ नहीं जा सका। कृपया मुझे क्षमा करें। द्रौपदी ने उसकी क्षमा याचना स्वीकार कर ली और यह क्षमा दिल से दी गई थी। यह घटना जीवन के उस गहरे सत्य को दर्शाती है साथियों कि आखिरकार कोई भी भौतिक संपत्ति जीवन के साथ नहीं जाती है। साथियों, हम अगले कॉन्सेप्ट पे भी बात कर रहे हैं कि एक रात का अद्भुत अनुभव, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, वेद व्यास के आशीर्वाद से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती अपने मृत पुत्रों को एक रात के लिए देख पाए। इस रात ने उन सभी के दिलों को शांति दी और वे अपने खोए हुए परिवार के साथ कुछ पल बिताकर अपने दुखों को कुछ हद तक कम कर सके। हालांकि साथियों, इस रात के बाद वे फिर से परलोक में लौट गए, लेकिन यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद एक अजीब शांति लेकर आई। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि कहानी को आप लास्ट तक सुने होंगे और कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त किए होंगे। मुझे उम्मीद है कि कहानी सुनकर आपको आनंद जरूर मिला होगा और ऐसी ही कहानियाँ अमल करें अपने जीवन में। इस पर अमल करके उसी रास्ते पे चलने का प्रयास करना चाहिए हर व्यक्ति को। तो चलिए, आप सभी का हम अपने चैनल पे
अमित स्टोरी वाइज पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे, चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर के उपस्थित रह सकूं जिससे आपको सुनकर आनंद मिल सके। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच साथियों। ऑल ऑफ यू।